वो उनका सेट था मुगले आजम का, वहाँ लोग देखने आते थे, खाली उनको निगरानी करना ही था, कुछ काम वाम नहीं था। तो आसिफ साहब जो है दयावान आदमी थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि 60 रुपया मिलेगा पगार, लेकिन मेरे स्टाफ में मैंने जिस कंपनी में, जैसे महेश कौल थे मालिक थे, मुखराम शर्मा थे जी, एनसीसीपी जनरल मैनेजर था उस अच्छा। जमाने में उधर, जी। जो बाद में बड़ा प्रोड्यूसर हो गया। जी। वो सब मेरे फिल्म बनाने के अगेंस्ट थे एकदम। अच्छा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से तो मुझे सोच रहा था मुझे लोग अपने सिर पे उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग तो मुझे विलन समझते थे। ये क्या लोगों का पैसा इकट्ठा कर रहा है और खा के भाग जाएगा। दोस्तों, यदा कदा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस साहित्यिक और सांस्कृतिक चैनल में चर्चा करेंगे पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के निर्माता निर्देशक मनु नायक साहब से। मनु नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह 25वां वर्ष है। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य अपने 25 साल पूरे कर लेगा और हम इस राज्य की रजत जयंती मनाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य निर्माण के साथ ही यहाँ विकास के कार्यों में जितनी तेजी आई, उतनी ही तेजी से फिल्म जगत में भी आई। फिल्म जगत में हलचल तेज हुई, नई नई फिल्मों के निर्माण का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन आज से करीब 50 साल पहले या 60 साल पहले कहना चाहिए, वर्ष 1965 में, जब छत्तीसगढ़ एक मध्य प्रदेश का हिस्सा था और एक पिछड़े अंचल के रूप में जाना जाता था, यहाँ संसाधनों की भी भारी कमी थी। उस दौर में एक युवा के रूप में मनु नायक जी ने फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण के लिए कदम बढ़ाए अपने, और उन्होंने यहाँ पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाकर छालीवुड की बुनियाद रखी। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत को छालीवुड के नाम से भी लोकप्रियता मिली हुई है। तो आज हम चर्चा करेंगे नायक साहब से, छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण के लिए उनकी रुचि कैसे आई और उन्होंने किस तरह से अपना ये शुरू किया सफर, जो है फिल्मी दुनिया में आने का, उनकी जो कहानी है वो हम उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। नायक साहब, कृपया आप ये बताइए कि फिल्म निर्माण से पहले आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है जी, आपका जन्म स्थान जी, और उसके बाद शिक्षा दीक्षा जी, और उसके बाद फिर शिक्षा के बाद फिर मुंबई की ओर रुख करना, ये सब कैसे हुआ? उस समय छुआछूत इस कदर हावी था समाज में जी, डर लगता था हम कुछ करें और कोई हमें मारने आ जावे। नहीं, वो तो खैर आपकी फिल्म का जो बैकग्राउंड है वो अस्पृश्यता निवारण पर आधारित है जी, और एक आपने उसके माध्यम से एक सामाजिक संदेश जनता को दिया है कि जाति भेद नहीं होना चाहिए समाज में। तो साथ ही आपने उसमें सहकारिता का भी संदेश दिया है। जी हाँ, तो वो तो ठीक है, और एक बड़ी सफल फिल्म रही, वो बहुत लोकप्रिय हुई। और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म ग्राम कुर्रा है, यहाँ से कोई 30 किलोमीटर पर है। रायपुर से 30 किलोमीटर पे जी। वहाँ के मालगुजार फैमिली में मेरा जन्म हुआ जी। 1937 11 जुलाई 1937 मेरा जन्मदिन है जी। और शिक्षा दीक्षा आपकी? और उसके बाद प्राइमरी जी एजुकेशन के बाद
रायपुर में शिफ्ट हुआ जी। तो महंत लक्ष्मी नारायण दास के यहाँ रहा अच्छा। कुछ दिन। वो कांग्रेस के लिए नेता थे, जी। महंत लक्ष्मी नारायण दास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में माने जाते थे उस जमाने में। जी। और उनके फॉलोअर्स जो थे गांव-गांव में, बड़े-बड़े मालगुजार, उनके बच्चे वहाँ उनके निवास में रहते थे साथ में। महंत लक्ष्मी नारायण दास के जैतूसाव मठ जैतूसाव मठ में रहते जी। थे। तो मेरे चाचा ने मुझे भी वहाँ भर्ती कर दिया। जी। वहाँ भर्ती कर दिया, लेकिन वो सब बड़े लोग थे, बड़े खर्च करने वाले, एक से एक कपड़े थे लोगों के पास। और लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए कि मैं 1 साल की उम्र में था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ओहो। तो गार्जियनशिप नहीं रही मिली मुझे। तो उसके बाद जब नहीं सह सका लक्ष्मी नारायण दास के यहाँ के लड़कों की तानाबाजी, तो मैं छोड़ के चला गया। जी। और एक दूसरा मंदिर था नर्मदा कुंड, अच्छा। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा। वहाँ सीताराम दास करके महंत थे, जी। तो उनके वहाँ मुझे जगह मिल गई। और उन्होंने बिना कुछ पूछे, बोला खाली सिर्फ इतना कहा कि कोई अपने गार्जियन ले आओ और तुम यहाँ आके अपना ले आओ सामान और रहो। तो वहाँ पर मेरी सिर्फ 5वीं से 9th क्लास तक वहाँ पढ़ा। जी। और 9th क्लास के बाद रायपुर रेलवे स्टेशन के करीब है नर्मदा कुंड। जी। तो रायपुर रेलवे में जो बुक स्टॉल था व्हीलर का, वहाँ से सब किताबें पढ़ने को मिलती थी मुझे। जी। और उससे बहुत ज्ञान प्राप्त होता था। जी। सिनेमा की भी एक से एक किताबें वहाँ आती थी, मैगजीन आता था। उसी में एक आता था नव चित्रपट। अच्छा। नव चित्रपट में एक कविता छपी थी, जीवन पथ कंटकमय है, हे पथिक न तू भय खाना। अच्छा। तू समझ फूल कांटों को, है दूर बहुत ही जाना। जी। असफलता और सफलता मिलती रहती जीवन में, भयभीत न हो तू राही, उत्साह लिए चल मन में। जी। ये अपनी लाइफ में उतारा हूं मैं। अच्छा। कभी घबराया नहीं। बहुत बढ़िया। जी। पहली बार जब मुंबई गया तो हाफ टिकट लेके गया, जी। तो दादर स्टेशन में टीटी ने पकड़ लिया, छोड़ दिया। बाद में बोला क्या करते हो, तो पढ़ता हूँ, तो स्टूडेंट है करके छोड़ दिया, जाओ जाओ करके। ये कब कौन से सन की बात है? ये 56 की बात है। अच्छा। जी। उसके बाद मुंबई में आप उसके बाद आना जाना मुंबई के लगा रहा। अच्छा। मौका देखता था, और कोई जरा भी जान पहचान या परिचित का आदमी हो और वो मुंबई जा रहा होता तो मैं उसको हेल्प वगैरह करता था। अच्छा। रेलवे स्टेशन पे, मुंबई में? मुंबई में नहीं, यहाँ। अच्छा, यहाँ रायपुर में। जी। जी। तो इतना सिंपैथी जरूर उनके मन में मेरे लिए आई, ये लड़का जो है हम लोगों की हमेशा सेवा करता है, तो इसको भी मुंबई घुमा देते हैं। लेकिन वो घुमाया नहीं, एड्रेस दिया तो हम गए वहाँ उनके वहाँ रुके 2-3 दिन। और वो फिल्म लाइन में ही ड्राइवर थे, मैं M&T स्टूडियो था, उसके मालिक का ड्राइवर था वो। अच्छा। दुरुक का था। और उसके बाद उसने तुरंत मुझे देवदास फिल्म की शूटिंग की तैयारी चल रही थी। जी। देवदास फिल्म की शूटिंग की तैयारी चल रही थी, तो उसमें दुलारी बाई का एक कैरेक्टर था। जी।
तो हिंदी डायलॉग जो है लिखने वाले जो असिस्टेंट थे सब बंगाली थे या जी मराठी थे, हिंदी जानने वाले कम थे। जी तो कहे मामूली आर्टिस्ट को ट्रेन करने के लिए कुछ किसी को भी बोल देते थे जाओ इसको रटाओ अच्छा डायलॉग। तो हमको ऐसे काम मिला कि ये इसका दुलारी बाई को ये रटाओ डायलॉग। तो हमने कहा ये क्या पागलपन है, रटाओ डायलॉग। उन्होंने कहा हमने कोशिश करी तो उसको भी इंटरेस्ट नहीं आया। कोई कोई ये लड़का क्या जानने का सिनेमा का, यंग बॉय, उसने कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया दुलारी बाई ने। तो हाँ, उसने नहीं लिया तो हमने भी नहीं लिया। हमने भी नहीं लिया तो फिर डायरेक्शन डिपार्टमेंट जिन्होंने मुझे भर्ती किया था वो नाराज हो गए और मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। अरे ओहो हाँ, तो उसमें तो इस इन बिटवीन क्या हुआ, पंडित मुखराम शर्मा से मेरी मुलाकात हो गई, जी जो राइटर थे मशहूर। जी जी उन्होंने देख लिया कि हिंदी में मैं लिखता हूँ जी डायलॉग, जो रटाने के लिए जो लिखा था साफ सुथरा, तो देखा उन्होंने तो उनको लगा कि ये लड़का होशियार है। जी और मौका देखने लगे कि क्या बोले, कुछ बोला नहीं उन्होंने। जब इधर से मुझे हकाल दिया विमल राय प्रोडक्शन से, हम्म, तो फिर क्या करता मेरे पास। तो 1 महीने के लिए फिर मैं के आसिफ के यहाँ नौकरी किया। अच्छा वो उनका सेट था मुगल आजम का, वहाँ लोग देखने आते थे, खाली उनको निगरानी करना ही था, कुछ काम वाम नहीं था। तो आसिफ साहब जो है दयावान आदमी थे। अच्छा हाँ, तो उन्होंने बोला कि 60 रुपया मिलेगा पगार, बस बोल देते हैं और उसके बाद वो दिखाई नहीं देते, 60 रुपया आपको मिल जाएगा। ऐसा इस किस्म के आदमी थे वो। हम्म, तो 60 रुपया तो मेरे पास था, धनवान था, 60 रुपया बड़ी रकम थी उस जमाने में। जी 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 तो मैं कहा इसको हिसाब से खर्च करूंगा, 5 रुपया से ज्यादा नहीं खर्च करूंगा, ऐसा सोच के। तो लोग जा रहे थे एयरपोर्ट हम्म, देखने के लिए, घूमने के लिए, ये स्पॉट बॉय शूटिंग के लोग, कि हम भी देखते हैं बॉम्बे एयरपोर्ट कैसा है क्या है। तो मैं भी साथ हो लिया उनके। वहाँ एयरपोर्ट में गया, देखा तो अनाउंसमेंट हो रहा है कि फला फला नंबर की फ्लाइट जो है मद्रास से अभी लैंड होने वाली है। अनाउंसमेंट मैंने कहा लैंड कैसे होता है वो भी देखेंगे, और लोग कैसे लोग आते हैं वो भी देखेंगे। तो उस समय रिस्ट्रिक्शन नहीं था कुछ ना, तो बिल्कुल करीब से देखा लोगों को। जी देखा कि सब लुंगी वाले, मद्रास की फ्लाइट थी, लुंगी वाले सब ज्यादा हैं। फिर देखा साथ में कि पंडित मुखराम शर्मा भी उसमें है। अच्छा आया तो मैंने प्रणाम किया, अरे भाई तुम कहाँ आ गए, किधर, कहाँ है, क्या है, शूटिंग चालू है क्या? क्या मुझे नहीं पता है सर। मैंने कहा शूटिंग का ऐसा ऐसा है, मुझे तो हटा दिया है उन लोगों ने। अच्छा अच्छा, तो तुम एक काम करो, रंजीत स्टूडियो में हमारा ऑफिस है, हम्म, 3 बजे के बाद वहां आ जाना आजकल। तो मैं कहा ठीक है। मैं पहुंच गया रंजीत स्टूडियो, एड्रेस तो था, पैसा भी था मेरे पास, बस में आने जाने के लिए। जी बस क्या तो एक आना दो आना लगता था जी तो जमाने में। वहां गया तो उन्होंने कौल साहब से मिलवा दिया, मुखराम शर्मा ने, अच्छा जो उनके पार्टनर थे फिल्म में। जी तो ये लड़का अच्छा है, होशियार है, हिंदी में लिखता है। तो मुखराम शर्मा को अपना राइटिंग पर विश्वास है क्या कि उस पर वो प्रकाश डालना चाहते थे, और वो सब एक से एक हिट पिक्चरें लिखी उन्होंने। तो लेकिन उसको टाइप करके फेयर करके देने वाला कोई नहीं था उस समय, उससे पहले रहा होगा। जी
तो उन्होंने मुझे यही सोच के रखवा दिया वहाँ नौकरी पे, अनुपम चित्रा में, कि ये मेरा भी काम देखेगा। जी, तो नौकरी मिल गई मुझे वहाँ। जी, तो उसी में सबसे पहला रिकॉर्डिंग हुआ। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गाना फिल्म की रिकॉर्डिंग में मैं था, पहला गवाह था। कौन सी फिल्म थी? तलाक फिल्म थी, अच्छा, समझे कि नहीं? जी, तो इस तरह से फिर चलता रहा। जी, फिल्म बनाने के लिए सोचने लगा। हाँ, तो एडवर्टीजमेंट आता था ना, फिल्म के लिए आर्टिस्ट चाहिए, जी, 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 उसमें हम भी अप्लाई करते थे। अच्छा, जी, अप्लाई करते थे, जी, वहां जाते थे तो मालूम पड़ता था जी हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है, जी, क्योंकि हमारे पास ना अच्छा ड्रेस थे, ना और कुछ तजुर्बा था, किसी के साथ काम किया हो वो तजुर्बा नहीं था। जी, जी, खाली स्कूल का एक सर्टिफिकेट था राष्ट्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल का। अच्छा, जी, जी, रायपुर के रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल जो थे, जी, जी, हाँ, तो उनको पसंद था। डॉक्टर कपूर का अच्छा, रोल मैंने किया था। अच्छा, तो वो पसंद थे, सर्टिफिकेट लिख के दिया था उन्होंने मुझे। जी, 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 वो, हाँ, वो सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरह से चलता गया, चलता गया। फिल्म बनाने की बात आई। जी, असल में फिल्म आई गंगा मैया तो है पीरी चढ़ैबो, भोजपुरी भाषा की फिल्म थी। अच्छा, जी, 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 वो जबरदस्त हिट हो गई, जबरदस्त हिट हो गई। तो नेपाली में, भोजपुरी में बनी रही थी, खैर उड़िया में जी, फिल्म बनना शुरू हो गया, हरियाणवी में। जी, तो उसी समय आपको छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने का विचार आया आपके मन में? हाँ जी, हाँ, अच्छा, हाँ, ये सब देखा तो मैं क्या करने आया हूँ यहाँ, मुझे रोटी की तो परवाह नहीं, घर में नांगर, 2 नांगर का तो खेती है। जी, जब भोजपुरी में फिल्म बन सकती उस जमाने में, हाँ, तो छत्तीसगढ़ी में क्यों नहीं बन सकती? हाँ, हाँ, शायद ये विचार आपके मन में आया। हाँ, जी, 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 सही कह रहे हैं आप। जी, लेकिन मेरे स्टाफ में, मैंने जो कंपनी में, जैसे महेश कौल थे, मालिक थे, जी, मुखराम शर्मा थे, जी, एनसीसीपी जनरल मैनेजर था उस अच्छा, जमाने में जी, उधर, जी, जो बाद में बड़ा प्रोड्यूसर हो गया। जी, 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 वो सब मेरे फिल्म बनाने के अगेंस्ट थे एकदम। अच्छा, उनका उनका ये कहना था, भावुकता में आके अनाउंसमेंट कर रहा है, इस तकलीफ में आ जाएगा लड़का, कर्जा से लग जाएगा। अच्छा, आपने अनाउंसमेंट कर दिया था कि? अनाउंसमेंट कर दिया ऑलरेडी। अच्छा, तो बुलाया मुझे, तो मैंने बताया मैं बनाऊंगा, मैंने सोच रखा है, क्योंकि मैं रायपुर में था तो देखता था कि ग्रामीण आता था अपने बच्चों से मिलने के लिए स्कूल में, तो बच्चा जो है हिंदी में बात कर रहा है, उसके पिता माता जो मिलने आए हैं वो छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं, तो इंसल्टिंग फील करता था मैं कि अपने पेरेंट्स के साथ कैसा दुर्व्यवहार। मैंने मैंने भाषा को लेकर, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर उस समय लोगों के मन में हीन भावना, हाँ, हीन वही मैं कहना चाह रहा था। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हाँ, हाँ, ही, मतलब उस समय। हाँ, हाँ, ये सब चीज मेरे दिमाग में कोसते रहता था मुझे।
जब भी रोज आता था कि आज फला जगह, और हर बार में हरियाणवी पिक्चर की शूटिंग चल रही है, जी। 4-5 फिल्में बन रही है। अच्छा। मैं कहा यार, तो मैं सिने एडवांस करके पहले निकलता था। तो वहाँ मिश्रा जी थे, वहाँ बॉम्बे रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे यहाँ आके बैठा करते थे। उसने बड़ा भारी सिने एडवांस में छाप दिया अच्छा। कि ऐसा-ऐसा छत्तीसगढ़ी में फिल्म बना रहा है, अच्छा। और मनु नायक है बनाने वाला, ये वो। तो फिर क्या था, मैंने गाना रिकॉर्ड करने के लिए नायडू साहब को गाना लिखने के लिए बोला। हनुमंत नायडू, हनुमंत नायडू, राजदीप के नाम से हाँ, लिखते थे। राजदीप के नाम से। वो मेरे पास आते थे, नौकरी लगा मेरे सामने उनका वहाँ बॉम्बे में, वो यहाँ एलिफिस्टन कॉलेज में। नहीं, वो यहाँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग के थे। दुर्ग के रहने वाले थे। हाँ, दुर्ग के थे। जी। वो किसी का एड्रेस, किसी का, जो मेरे जानकार लोग थे, जी। उनका मेरा एड्रेस लेके मुंबई आए थे वो, अच्छा, अच्छा। इंटरव्यू के लिए आए थे तभी। जी। बहुत कमजोर परिस्थिति के लोग थे। बहुत प्यारे गीत लिखे उन्होंने। हाँ, हाँ, हाँ। तो गाना जी। रिकॉर्ड कर दिया। झमकत नदिया बहनी लागे, पर्वत मोर मिटान हवे, मैं बेटा हूँ ये धरती के, धरती मोर परान हवे। तो ये रिकॉर्डिंग हो गई, तो कौल साहब को सुनाया, सब कुछ किया, लेकिन कौल साहब का मानना ये था कि मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। पैसे का लेन देन जो है, वो पैसा कहाँ से आएगा? 5,000 तो खर्चा कर दिया, लेकिन 5,000 मैंने किसी से 500 लिया उधार, किसी से 1,000 लिया, किसी से लिया, ऐसा करके मैंने गाना रिकॉर्ड किया। तो इस पर कौल साहब को डाउट था कि मैं फंस जाऊंगा, और उनका डाउट कोई गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। लेकिन मैं माना नहीं, मैं कहा मैं करूंगा। फिर क्या, नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी ना छोड़ो, हाँ, तुमने जो खर्चा किया है वो पैसा हम कंपनी को दिलवा देते हैं, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मैं नहीं माना, मैं कहा मैं फिल्म तो बनाऊंगा। जी। तो ये छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने के लिए मैंने आपको जो प्रेरणा मिली, जिन परिस्थितियों में आप हाँ प्रोत्साहित हुए या इच्छा हुई आपकी फिल्म निर्माण की, जी। तो उसमें आपने ये कही देवे संदेश बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? कही देवे संदेश, हाँ, इस नाम से फिल्म निर्माण का विचार कैसे आया? नाम तो खैर कुछ कही देवे भैया ला संदेश था, अच्छा। तो भैया ला निकाल दिया। अच्छा, अच्छा। क्योंकि सब्जेक्ट वैसा नहीं बन पाया जो हम चाहते थे। नामकरण भी आप ही ने किया था? हाँ, नामकरण भी हमने किया था। जी, जी, जी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसमें पारिवारिक सपोर्ट आपको कितना मिला इस फिल्म के निर्माण से? 0%। अच्छा, क्योंकि उनके लिए नई बात थी, मतलब बिल्कुल सब नई बात थी, जी। और लोग भैया भैया हो गए, पागल हो गए, ऐसे कि कहाँ लोगन में। नहीं, लेकिन आपने फिल्म बनाकर एक बुनियाद तो रख दी आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के लिए। जी। जी। अच्छा, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की पटकथा भी आप ही ने लिखी थी? जी, जी, जी। जी। और ये अस्पृश्यता निवारण और सहकारिता की भावना पर आधारित फिल्म है ये। हाँ, जी हाँ। तो मैंने इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि छुआछूत के खिलाफ जन जागरण के लिए हमको एक फिल्म बनाना चाहिए? कैसे, मतलब ये विचार आया? मेरा क्लासमेट था एक, जी। श्याम रतन करके, जी। मेरे साथ पढ़ता था, खौना गांव का था मूल वो। अच्छा, खौना गाँव। खौना। अच्छा। वो मेरे पास आके आता था, छुट्टी के दिन घंटों 1.5 घंटा बैठता था, खूब गपशप करते थे, फिर चला जाता था। बाद में मैंने नोट किया कि वो जब चला जाता है, उसके बाद उस जगह पे लिपवा देती है मेरी माँ। ओहो!
मैं समझ गया, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरी समझ में आ गया कि मैं राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ता था, तो वहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता आते थे, जो समानता पर बात करते थे। जी। तो ये सब मेरे मन में था, होता था। स्वतंत्रता संग्राम का दौर था शायद, हाँ, उस हाँ। समय यह माहौल रहा होगा हाँ उस जी, समय का। जी, जी। तो उसके बाद फिर आपको इसका ये विचार आया कि फिल्म बनाना चाहिए ये। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, फिर आपने पटकथा लिखी और फिर बहुत सारी बातें, जैसे गीतकार का चयन हुआ, संगीतकार का चयन, और फिर उस फिल्म के लिए कलाकारों का चयन किस तरह से हुआ? है, प्रैक्टिकल वर्क है सब। जी। अब हम सबसे बड़े डायरेक्टर उस समय माने जाते थे, उन लोगों के साथ हम काम करते थे। महेश कौल, जी। मुखराम शर्मा, हाँ, बहुत प्रसिद्ध लोग। प्रसिद्ध लोग, तो उनके साथ काम करते थे। जी। तो हर आदमी मेरे से संपर्क में रहना चाहता था मेरे साथ, क्योंकि उनके फेवर चाहिए कुछ कौल साहब से या मुखराम शर्मा से। हाँ, तो मेरे थ्रू लोग ज्यादा पसंद करते थे। ये मैंने लोकप्रियता अर्जित की थी अपने आप। अच्छा। और हो सकता है मेरी ईमानदारी की वजह से जी। लोग मेरे थ्रू जाना पसंद करते थे जी। और सलाह लेने आते थे। एनसी सिप्पी से मैंने सीखा था अच्छा। फिल्म का बिजनेस। जी। वो मैनेजर थे कंपनी में हमारे, तो वो उनका भी काम करता था, तो ऑफिस का पूरा काम मेरे थ्रू होता था। जी। ऐसा अपने आप में सब चीजें मुझे इकट्ठे मिलने लगी, और सामने शूटिंग में जाऊं तो शूटिंग कैसे होते है वो देखने को मिलता था। जी। हाँ, कैमरामैन से दोस्ती करी तो कैमरामैन से बताते थे ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। जी। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट पे एडिटिंग में, फिल्म की एडिटिंग कैसे होती है, जी। मैं खुद नहीं करता था, लेकिन होती कैसी है, उसकी कैसे। टेक्निक। हाँ, जी। वो सब की स्टडी मुझे पहले थी फिल्म बना अनाउंसमेंट के पहले। जी। इसलिए कोई कुछ भी कहता था, मैं नहीं मानता था। जी। नायक साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे जी। कि उस जमाने में जो छत्तीसगढ़ में इतने साधन तो थे नहीं, फिल्म निर्माण के समय आपको क्या-क्या दिक्कतें आई यहाँ? यहाँ पर छत्तीसगढ़ से तो मुझे सोच रहा था मुझे लोग अपने सिर पे उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग तो मुझे विलन समझते थे। ये क्या लोगों का पैसा इकट्ठा कर रहा है और खा के भाग जाएगा। लोग फिल्म बनेगी इसकी कल्पना भी नहीं किया किसी ने। जी। इसलिए किसी से यहाँ पर उधार मांगना या हेल्प मांगना वो जायज नहीं था, क्योंकि उत्तर मिलता नहीं था ना। जी। तो इसमें जो खर्च आया वो सब आप आपने अपने ओर से व्यय किया इसमें? अपने रिसोर्सेज से मैंने किया मुंबई में। जी। 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 मुंबई में जो मैंने बताया ना कि ईमानदारी की वजह से जी हाँ, लोग मुझ पर विश्वास करते थे, जी। तो उन लोगों ने पैसे दिए। जी। अब मिसाल के तौर पे बताता हूँ, ये लड़के लोगों को कंप्यूटर चाहिए था, छोटू पप्पू को। तो मेरे पास पैसा नहीं था, इन्होंने कहा कंप्यूटर जरूरी है बोला। तो कितने में आता है? इन्होंने बोला 30,000। ऐसे ही है ना छोटू? तो मैंने कहा मैं फोन कर देता हूँ, जाके ले आओ। टेलीफोन कर दिया, गए, तुरंत उनको पैसा दे दिया 30,000। हेलो, मैंने ये स्टेटस में बना कर रखा था फाइनेंस जगत में। जी। जी। ये लोग मुझ पर विश्वास करते थे, मेरी जबान पर विश्वास करते थे। जी। और कई ऐसे लोग थे जिनको जरूरत होती थी पैसे की, तो उनके पास, तो उनको तो नहीं देते, वो मेरे पास आते थे।
जी। कि हमको कुछ मदद करवा दो, घर में प्रॉब्लम चल रहा है, ठिकाना पड़ रहा है। मैं करता था खुद दिल खोल के, उसमें बहुत सारे डूब भी गए, लेकिन कोई परवाह नहीं की मैंने। जी। तो आपने जो ये जो फ़िल्म यूनिट थी आपकी, उसको लेके आप यहाँ कब आए? ये तो फ़िल्म तो रिलीज़ हुई 1965 में। हाँ। निश्चित रूप से आप उसके पहले 1964 में या 63 में इधर आए होंगे, यूनिट लेकर। हाँ, 64 में आए थे ना, नवंबर महीने में। अच्छा, 64 में। क्या कहते हैं, ठंड के दिन थे एकदम। अच्छा, ठीक है। नवंबर। 1964 में यहाँ आप अपनी यूनिट लेकर आए थे। हाँ, हाँ। तो उसके बाद लोकेशन का चयन कैसे आपने किया? सुना है वो कि ये माने काफ़ी उसमें भी दिक्कतें आई। बहुत मजबूरी से हम वहाँ शूटिंग किए, पलारी में। अच्छा। हुआ ये था कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जी। क्षेत्र में काम करने वाले लोग, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो है, मेरे संपर्क में आया, देखा कि पब्लिसिटी हो रही है, गाना रिकॉर्ड कर लिया है, जी। तो उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हमको दे दो। मैंने कहा ठीक है, तय हो गया, एग्रीमेंट होगा साइन। फ़िल्म बनने से पहले? हाँ, फिल्म बनने से पहले, जी। शूटिंग स्टार्ट होने से पहले। जी। क्योंकि मैं यही कोशिश कर रहा था कि कोई मिल जाए पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर, उसके अगेंस्ट पेमेंट देवे। जी। तो मिल गए, ऐसे लोग आए, एक चंद्राकर करके थे और एक द्विवेदी करके थे। अच्छा। दोनों उम्र गुजर गए हैं, अभी नहीं है। ओहो! इन लोगों ने सुबह-सुबह आके मेरे को बोलते हैं हम इंटरेस्टेड हैं हम, और फिर हम लोगों ने एग्रीमेंट ड्रा कर ली। और पेमेंट कैसे मिलना, तो ये तय हुआ कि मैं यूनिट लेके आऊँगा, तो यहाँ पर जो भी खर्चा होगा यहाँ आने के बाद, वो आपको करना है। वहाँ से यूनिट लेके मैं आऊँगा, उनको कुछ नहीं देना है आपको। और आने-जाने का खर्चा भी नहीं देना है। यहाँ पर जो शूटिंग में खर्चा होगी, वो आपको देना है। उसके अगेंस्ट में इतना एडवांस 64,000 एडवांस देना है, ऐसा करके एग्रीमेंट हुआ। लेकिन मजे की बात ये है, अभी मैं तो खुश मिल गया, पार्टनर करके खुश हो गया, और वहां जाके शूटिंग की तैयारी की शुरू कर दी, आर्टिस्ट खोजना चालू कर दिया। जी। तो जो भी फिल्म छोटी मोटी होती थी, उसको दिखाव करके बोलता था मैं। तो मैं बताया ना, जिस कंपनी में काम करता था वो शीर्ष के लोग थे, तो वहाँ मान बहुत था, तो हमको तुरंत दिखाने के लिए तैयार हो जाते थे फिल्म अपनी। तो सुशीला करके एक फिल्म थी, उस फिल्म में काद मोहन को देखा था मैं। अच्छा। और एक फिल्म थी, सिंधी फिल्म थी, नाम अभी भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं। उसमें हीरो था वो कान मोहन। जी। तो दोनों फिल्म देखी मैंने, कान मोहन का काम मुझे पसंद आया। इस तरह से एक-एक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। उमा थी हीरोइन, वो राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म में रोल किया था उसने। अच्छा। हाँ, उसको उसको भी देखा था मैं, तो उसको भी बुलवाया। जी। जिसको बुलाता था वो आते थे जरूर, भले कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये अपना रेपुटेशन था, जी। जिसकी वजह से सब यूनिट वाले आए। न किसी ने ये नहीं कहा कि हमको कम पैसा दिया या ज्यादा दिया, या जी। हाँ, कुछ नहीं। और यहाँ आए तो हालत ये हो गई हमारी कि मौत आ जाएगी। ओह! कारण यहाँ आके मालूम पड़ा कि जो पार्टनर लोग थे, जो इंतजाम करने वाले, जो प्रॉमिस किया था, वो लोग है नहीं, गायब हो गए। गायब हो गए। ओह! दुर्ग में आया चंद्राकर और बोलता है द्विवेदी कहाँ बिलाईगढ़ गया है, ऐसा ऐसा है। अरे!
अरे तो मैं सब मेल गाड़ी में सब आर्टिस्ट और जी 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 टेक्नीशियन सब आ रहे हैं, जी और बाय रोड साउंड ट्रक आ रहा है। जी तो वहाँ पर मेरे पैर के नीचे से जमीन खसक गई। ओह अभी भी क्या हालत होगी मेरी, सोच सकते हो आप। जी 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 बिल्कुल सही है। अकेले फिर मैं इस विवेकानंद आश्रम के वाले रोड पे, वहाँ पर रामाधार चंद्रवंशी थे, अच्छा हमारे मित्र थे, जी अच्छे थे, ऐसे मालगुजार फैमिली के थे वो। जी लोकेशन के बारे में या इधर उधर कुछ काम हो तो उसके यहाँ जाना, उनके यहाँ ठहरना, जी ये सब चलता था। बम्बई से आता था मैं जी जी तो उनको दया आ गई, बोले क्या है प्रोग्राम, शूटिंग बंद करो, कैंसल। तो मालूम पड़ गया कि इसके प्रोग्राम सब गड़बड़ हो गया है। जी कलाकार जो है वो आ चुके थे यहाँ, हाँ, सब आ चुके सब थे। आ चुके थे, तो बड़ी दिक्कत आ गई थी। हाँ, कलाकार आ चुके थे लोगों को। हाँ, फिर मैं अनमनस्क ढंग से रोड पे बस स्टैंड की तरफ चल निरुद्देश्य से चलते जा रहा था कि अच्छा कोई मेरे सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी तकलीफ कोई समझने वाला नहीं है। जी तो बस स्टैंड के पास गया तो मुझे लगा कोई आवाज दे रहा है मुझे। देखा तो ब्रिजलाल वर्मा खड़े थे, अच्छा पलारी के थे, एमएलए, वो जी कांग्रेस के लीडर थे। अच्छा जो कहे तुम्हारे बारे में पेपर में बहुत छप रहा है कि क्या फिल्म बन रही है कि क्या है। मैं कहा फिल्म बनाना चाह रहा हूँ लेकिन लोग बनाने नहीं दे रहे हैं मुझे। हम्म तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहानी बस वो पूरी बता दी उनको। उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखा कि आप पलारी पहुंच जाओ और वहां आपको तकलीफ नहीं होगी, जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा सब चीज में, खान पान और शूटिंग बंगले में। जी इरिगेशन डिपार्टमेंट का बंगलो था, वहां रहने का इंतजाम अच्छा सब मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। और मैं खुद भोपाल जा रहा हूँ लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन दे के जा रहा हूँ जी कि ऐसा ऐसा आपको हेल्प करेंगे वो करके। जी मरता क्या नहीं करता। मैं कहा ठीक है सर, लेकिन मैं पलारी खुद नहीं देखा हूँ कभी। हम्म, अब वहाँ गया तो वाकई में उनके कजिन ब्रदर जो है ब्रिजलाल वर्मा के, वो बंदूक धर के और बंगला था ना इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जी वो बंगले के बाहर बंदूक लेके खड़े थे। अरे हम लोग पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने आदर सत्कार किया और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब इंतजाम हो गया है, ठीक है। खाना वाना बना के रेडी। तो इस तरह से चमत्कार हो गया था। जी बहुत अच्छा। तो ये सारी शूटिंग पलारी में ही हुई? इसीलिए ना कि अपने पास कोई सोर्सेस थे नहीं। जी फिल्म की सारी शूटिंग पलारी में ही हुई। हाँ पलारी के तालाब, हाँ सब, ऐतिहासिक तालाब है वो, हाँ जी हाँ। और मंदिर भी ऐतिहासिक है वहाँ। तो शूटिंग हुई। दूसरी बात ये जानना चाह रहे थे हम कि आपकी फिल्म में अलग अलग भाषाओं के कलाकार थे, हाँ उनकी पारिवारिक भाषाएं अलग अलग। हाँ हाँ हाँ। दूसरी बात जैसे हनुमंत नायडू साहब थे, हनुमंत नायडू जो गीतकार थे, हनुमंत नायडू राजदीप, वो दक्षिण भारतीय थे, हाँ हालांकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रहने वाले थे। हाँ हाँ। और फिल्म के जो संगीतकार हैं मलय चक्रवर्ती, वो बंगाली थे। और उसके बाद जो मैंने कलाकारों में जैसे आप बता रहे हैं कान मोहन, वो सिंधी भाषी थे, और सुरेखा जो है वो मराठी भाषी थी। तो इस तरह से इन लोगों को मैंने कैसे मैंने सामंजस्य कैसे हुआ, कलाकारों जो अभिनय करने वाले कलाकार थे वो कैसे छत्तीसगढ़ी कैसे वो बुलवा लेते थे ना। दूसरी बात जो गीत गायक हैं, जैसे उस समय के और आज भी जिनको हम सम्मान के साथ याद करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब और
मन्ना डे साहब हाँ, और अपने महेंद्र कपूर भी थे शायद। महेंद्र कपूर भी थे। जी। और सुमन कल्याणपुर। 2 दिन की दुनिया वो 2 दिन के रूप, ढली जाए गोरी तोर जवानी के रूप। जी, सुमन कल्याणपुर भी थे। सुमन कल्याणपुर। तो इस तरह से मतलब उन लोगों को एकत्रित करने या उनसे अनुबंध करने में आपको क्या कोई ऐसा कोई रोचक प्रसंग आप बताना चाहेंगे? रोचक प्रसंग तो रफी साहब का ही था सबसे पहला। अच्छा। उनको रिहर्सल करवाता था अच्छा। प्रोनाउंसिएशन के लिए, क्योंकि वो बंगाली है, उसको भी नहीं मालूम छत्तीसगढ़ी क्या चीज है। म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, मलय चक्रवर्ती। हाँ, तो उसको भी नहीं मालूम छत्तीसगढ़ी क्या चीज है। रफी साहब तो कह रहा सिंगर थे ही। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, मैंने उसमें कैसे कोई दिक्कत आई क्या? तो कोई हाँ रोचक प्रसंग जैसे रफी साहब के साथ या हाँ और मन्ना डे साहब के साथ, महेंद्र कपूर साहब के साथ बात। हाँ, तो जब रिहर्सल, और उसमें रिहर्सल में भी गलती होती थी, प्रोनाउंसिएशन में तो मैं ठीक करता था। तो रफी साहब कहने लगे कि आप छत्तीसगढ़ी में फिल्म बना रहे हो, तो आपको गाना भी गा लेना चाहिए, हमारे से क्यों गवा रहे हो। तो मैंने कहा साहब मैं गा दूं, अब म्यूजिक डायरेक्टर मेरा है, वो तैयार भी कर देगा मुझे गाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि उसको खरीदेगा कौन रिकॉर्ड। नाम के बगैर होता नहीं है, नाम की दुनिया है। ऐसा बोला रफी साहब को, तो मान गए वो। अच्छा। 2 गाना रिकॉर्ड किया सब रफी साहब का। झमकत नदिया बहनी लागे। हाँ, एक दूसरा वो है ना, तोर पैरी के जनर जनर। हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद जो एक इस फिल्म में गीत है, दुनिया के मन आगू बढ़ गए, चंदा तक म जाए रे। चंदा तक म जाए रे। तो वो उसके मैंने उसकी शूटिंग भिलाई के आसपास कहीं हाँ, की गई भिलाई क्या? में मजबूरी में शूटिंग करनी पड़ती थी, फुटेज जो है सेंसर हो जाए, ऐसा हो कि अपने पास ताकत तो थी नहीं, जी। पैसे की ताकत नहीं थी। नहीं, लेकिन वो गीत भी बहुत शानदार है, दुनिया के मन आगू बढ़ गए। हाँ, तो है ही ना। और कोनो दुनिया जन के मन पछुआ। आगू बढ़ गए, चंदा तक म जाए रे, हाँ, कई देव संदेश से बोला कोनो जन पछुआए कोनो रे। जन पछुआए रे। एक बहुत बढ़िया। वो होशियार था नायडू बहुत। जी। वो मैंने उसमें उसकी भी कहानी है नायडू की। वो यहाँ से हनुमंत नायडू। हनुमंत नायडू, जी। वो यहाँ से अप्लाई किए थे लेक्चररशिप के लिए वहाँ बॉम्बे में। बॉम्बे में। अच्छा। तो वहाँ से इंटरव्यू कॉल आया इनको। तो गरीब आदमी, आने जाने के खर्चा ही भारी था उनको, इंटरव्यू के लिए जाने के लिए। तो किसी से मेरा एड्रेस लिया, और एड्रेस लेके गाड़ी से उतर के सीधा मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में। तो मैं समझ गया कि बेचारे परेशानी में है। उसको नहलाने का बंदोबस्त किया ऑफिस में ही, और फिर खाना वाना खिलाया। तब मैंने पूछा कि मकसद क्या है आपका, नौकरी तो आप वहाँ भी कर रहे थे। मुंबई आने का क्या मकसद? हाँ, तो बताया कि हाँ सैलरी ऐसा है, इसमें ऐसा 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 है, ऐसा। तो मुझे डाउट है होगा कि नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। तो मैंने देखा नवभारत में छपे, कहीं कहीं पेपर में छपे हुए अपने गीत को रखा था कटिंग, वो मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने बोल दिया आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये जाइए मैं बोल रहा हूँ। और उनका रिकॉर्ड वैसे ही हुआ, सिलेक्शन में पास हो गए हो नायडू साहब। कॉलेज के लेक्चरर हुए। हाँ, परमानेंट सर्विस गवर्नमेंट की। जी। बाद में क्या क्या नहीं बन गए वो, पीएचडी किया। जी।
तो ये संगीतकार मलय चक्रवर्ती जी से हाँ, मलय चक्रवर्ती जी जो है, एक फिल्म सिंधी पार्टी थी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, अब मोतीलाल उसमें हीरो थे। अच्छा। तो मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उसका। उसकी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर थे मलय चक्रवर्ती, और उसका ऑफिस जो है मेरे ऑफिस के दरवाजा बाजू में था। तो ये हमेशा ऑफिस में आके गाना वाना गाया करते थे चक्रवर्ती साहब। तो ये सब मैं सुनते रहता था, बड़ा सुरीला सर। नहीं तो पहले बसंत देसाई तैयार थे मेरे साथ फ्री में रिकॉर्डिंग करने के लिए, एब्सोल्युटली फ्री। मुझे कुछ नहीं चाहिए, म्यूजिशियन का पैसा दे देना, लेकिन मेरे से गाना रिकॉर्ड करवाओ करके। बसंत देसाई। तो मैं वैसा नहीं चाहता था। तो चक्रवर्ती साहब को मैसेज भेजा मैंने कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर आपको कुछ थोड़ी रुचि है तो आप मिलिए करके। वो तुरंत आ गए 10 मिनट के अंदर, बाजू में तो था ऑफिस था। बोलिए क्या कर रहे हैं बताइए, आपके लिए तो मैं ऐसे ही कर दूंगा बोले। तो मैंने बताया कि मेरा प्रोग्राम ऐसा है छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाने का, और उसमें ही बनाना है, मुझे किसी का एडवाइस नहीं चाहिए कि फला चीज को ले लो, ढेकाना चीज को ले लो। वो सब मैं अपने मर्जी से करूंगा। नहीं तो आप बोलोगे कि आप सिंगर्स को ले आओगे किसी को पकड़ के, वो नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो वो तैयार हो गए वो, बिल्कुल। और सिचुएशन बताया नहीं कि वो गाना रिकॉर्ड के लिए ट्यून बना देते थे। वो होशियार थे बहुत। बहुत बढ़िया। तो शुरू में थोड़ी थी अड़चन सी लगी, लेकिन बाद में सब लोग कोऑपरेट किया, सिंगर्स लोगों ने भी। जी। बहुत सस्ते दाम में मैंने गाने रिकॉर्ड करवाए। वो आंख की शर्म थी कि प्रोडक्शन में काम कर रहा था, तो देखते थे ना, आते थे। तो वो एक बात है जिसकी वजह से मुझे सहूलियतें मिली बहुत। जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो फिल्म है, ये इसको सेंसर बोर्ड से पास कराने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसर बोर्ड तो नंबर वन कहना चाहिए, नंबर दिया था मुझे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। और जैसा कि इस फिल्म के बारे में बताया जाता है कि उस दौर में चूंकि ये छुआछूत की सामाजिक बुराई के खिलाफ जन जागरण के उद्देश्य से आपने इस फिल्म का निर्माण किया था। हाँ। तो उस समय क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा। लोगों की मानसिकता हाँ, जो वो हमारी फिल्म के अगेंस्ट थी सब। अच्छा। वो तो मिनी माता जी थी, जी। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। जी। केयूर भूषण। जी। जी। ऐसे सपोर्ट करने वाले लोग भी थे। जी। फिर बात मिनी माता के थ्रू इंदिरा जी के तक बात पहुंची। अच्छा। और उन्होंने फिल्म का शो रखा है। अच्छा, तो उनके सामने स्क्रीनिंग हुई? स्क्रीनिंग हुई। अच्छा। तो उसमें 10-15 मिनट बैठी हो। अच्छा। और बोल दिया कि नेशनल इंटीग्रेशन पे फिल्म है। वाह, इंदिरा जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता पर आधारित फिल्म है। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। फिर इसको शायद ये भी सुना था कि टैक्स फ्री किया गया था। हाँ, टैक्स फ्री। वो भी कहानी है कि टैक्स फ्री। जी। टैक्स फ्री के लिए मैंने अप्लाई किया, जी। भोपाल गया, जी।
फिल्म की पेटी लेके गया, अच्छा। क्योंकि पेटी का जमाना था ना वो। जी, जी, जी। और मिला डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से, गुलशेर अहमद नाम था उनका, अच्छा, जी, मिनिस्टर का। जी। उन्होंने टाइम दिया 7 दिन के बाद अच्छा। फिल्म देखने का। हुँ, मैं क्या करता, वेट करता, वेट किया। 7 दिन के बाद गया तो अवेलेबल ही नहीं थे वो। ओहो! हुँ, तो मैं कहा, मैं तो मेरे बजट से उल्टा हो रहा है, मेरे पास पैसा भी नहीं है और ज़्यादा रुकने का यहाँ पर। फिर क्या करूँ, क्या नहीं करूँ करके सोचते विचारते हुए, क्या हिल्स जो है ना जिधर, श्यामला हिल्स। हाँ, हाँ, श्यामला हिल्स, जी, उस तरफ, चीफ मिनिस्टर के बंगले की तरफ, जी। निरुद्देश्य क्या करूँ, क्या नहीं करूँ करके सोचते हुए जा रहा हूँ। हुँ, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के हमारे एमएलए थे, वो किसी काम के नहीं थे। किसी किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने अच्छा काम किया है। हुँ, वो खुद भी अगेंस्ट है। हुँ। तो ऐसा करते करते मैं पहुंच गया बंगले पे चीफ मिनिस्टर के। अच्छा, चीफ मिनिस्टर के बंगले पे चला गया तो वो चपरासी जो था, वो समझा कि मैं मिलने के लिए आया हूँ चीफ मिनिस्टर से। कौन चीफ मिनिस्टर थे? डीपी मिश्रा। अच्छा, जी, जी। तो चिट दिया तो मैं भी लिख दिया कि बुलाते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हुँ, वो नरोनाथ साहब जो थे चीफ सेक्रेटरी, अच्छा, अच्छा, जी। वो उस जमाने में सेक्रेटरी थे हुँ, एमपी गवर्नमेंट के। हुँ, वो बैठे थे चीफ मिनिस्टर के पास। हुँ, जहां से वो निकले ना, तो मुझे बुला लिया चीफ मिनिस्टर ने। हुँ, बोले तुमने बहुत बड़ा काम किया है, हुँ, बधाई है, ये वो ऐसा। अच्छा, तो मैं कहा सर आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मैं फिल्म का वो लेके आया हूँ, रीड लेके आया हूँ देखने के लिए, आपका मिनिस्टर तो टाइम ही नहीं दे रहा है। हुँ, तो अब उनको दिखा के फायदा क्या है, हमने रिकमेंड कर दिया आपकी फिल्म का। हुँ। बोले टैक्स फ्री करने के लिए। टैक्स फ्री करने के लिए। तो तुरंत ऑर्डर दिया कि कॉपी लाके इनको नायक जी को दो। हुँ, और मेरे बैठे बैठे कॉपी भी आ गया, सब कुछ आ गया। और तो मैं कहा महाराज मैं लेके आया हूँ फिल्म की पेटी, रखो ना हम देखेंगे। उसके बाद तुरंत अनंत मलाल शास्त्री करके थे चीफ जनसंपर्क विभाग में, अच्छा, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो उन्होंने फिल्म के प्रिंट खरीद ली। अच्छा। हाँ, 16 mm में फिल्म प्रिंट हुँ, बना के दिया हुँ, उनको। हुँ, हुँ, और एक डॉक्टर रामायण प्रसाद थे, हुँ, जो कॉलेजिएट एजुकेशन में डायरेक्टर थे। अच्छा, उनको इतना अच्छा लगा तो वो मुझे अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया। अच्छा, तो भोपाल का रुख जो है इस तरह से था हमारे फेवर में, और छत्तीसगढ़ में उल्टा था। ओह! छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं कहा कि तुमको खाना खिला देंगे। हुँ, नहीं ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ़िल्म यहाँ कौन-सी टॉकीज में यहाँ जो लगी थी, पहली स्क्रीनिंग हुई थी? राजकमल। राजकमल में। अच्छा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के और टॉकीजों में भी इसका प्रदर्शन हुआ? हाँ, 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 जी। प्रदर्शन हुआ, अच्छे से हुआ। जी, जी, जी। तो ओके। शुरू में ही खाली ये सादा चंद तिवारी ने पोस्टर हटवा दिया था मनोहर टॉकीज से। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। मैं फिल्म के एडिटिंग कराने, सेंसर कराने गया था हुँ, और पोस्टर बुकिंग किया था मनोहर टॉकीज में हुँ। रिलीज करने के लिए। सादा चंद तिवारी मालिक थे उसके। जी। तो अच्छा, ये फ़िल्म तो उस समय काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी, जैसा आपने सुना है हमने। और इसमें
इसके इसके बाद ये तो कहना चाहिए कि 65 में बनी फिल्म और सन 2000 में राज्य बना। तो हाँ। कितने वर्ष, करीब 35 वर्ष बाद हाँ राज्य का निर्माण हुआ। हाँ और उसके बाद कई फिल्में और आई, छत्तीसगढ़ी फिल्में। हाँ और अब तो रंगीन, मैंने उसमें उसमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों में रंगीनी भी आ रही है, रंगीन हाँ फिल्में बन रही हैं। जी उस समय आपने ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया था। हाँ और आज जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का स्वरूप है हाँ। वो आपको कैसा लगता है? जो छत्तीसगढ़ी फिल्में बन रही हैं उनके बारे में छत्तीसगढ़ी नहीं लगती है वो, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है? कि कथानक जो है जी। वो कहीं और का लेके आते हैं। कथानक अच्छा। कथानक इंसिडेंट जो है आपके घर में होता है वो होना चाहिए, आपके समाज में होता है वो होना नहीं, चाहिए। जैसे मोरछैया भुइयां, हाँ मोरछैया भुइयां जो फिल्म बनी थी वो वो हिंदी तो के तर्ज पर है। है। छैया भुइयां जो है हिंदी के फिल्म के तर्ज पर बनी है। अच्छा। हम्म। उसके बाद आपने, ये कही देवे संदेश के बाद आपने और किसी फिल्म के निर्माण का, छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण का कार्य हाथ में लिया था? मैरू भोजी एक फिल्म थी। नहीं, वो तो अभी हाल के कुछ वर्षों की बात है। हाँ हाँ उसके बाद शायद आपने पठौनी शीर्षक से किसी हाँ हाँ फिल्म। उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट ली थी। हाँ। उसके लिए काफी तैयारी भी की थी, गाना भी रिकॉर्ड किया था कुछ। ओह, हाँ अच्छा। कौन कौन थे गायक उसमें, गायक स्वर? लोकल अच्छा। गायक लिया जी था। जी जी जी। तो वो फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई? नहीं बढ़ पाई। अच्छा। उसके बाद आपने ये मयारू भौजी का निर्देशन किया। हाँ जी हाँ। और किसी फिल्म का, किसी हरियाणवी फिल्म का भी आप? चंद्रो करके एक फिल्म थी अच्छा। और एक असामिया फिल्म थी, अच्छा। वो सेना है, हम्म। उसमें मैं एसोसिएट था। अच्छा। जी जी जी। तो इन दिनों आप और क्या, कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास है फिल्म निर्माण के लिए? अभी नहीं, कुछ सोचा होगा आपने इसके बारे में? नहीं, सोच के फायदा नहीं ना। अच्छा। दोस्तों, हमने श्री मनु नायक जी से छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के निर्माण प्रक्रिया और उसके बाद फिल्म प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माण को लेकर उनके अनुभव हमने सुने। उन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।